अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है भाइयों? ठीक हैं? सबकी तबीयत कैसी है? सब खैर खैरियत है? आज की जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये है जी ट्रेंड लाइन का, और इसमें हम ट्रेंड को आइडेंटिफाई करेंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज हमारा टॉपिक है ट्रेंड। ट्रेंड क्या होता है, कितने टाइप के ट्रेंड होते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे हम ट्रेंड को, और किस टाइम फ्रेम को हम फॉलो करेंगे बीइंग अ डे ट्रेडर, और ट्रेंड कोरिलेशन। ठीक है। ट्रेंड क्या होता है? मार्केट आपको पता है, मार्केट ना आपने फेमस सुना होगा, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। ठीक है। मार्केट क्या करती है? मार्केट हायर हाइज बनाती है और लोअर लोज बनाती है। हायर हाइज एंड लोअर लोज। जैसे कि यहाँ से गेम स्टार्ट हुई, यहाँ से मार्केट उठी है, ये हाई मारा, ये हायर लो मारा है, और ये हायर हाई। ठीक है। ये हायर लो, हायर हाई, हायर लो एंड हायर हाई। यहाँ जाके मार्केट ने क्या किया, अपनी इंस्टेड के वो अपनी हाई को इम्प्रूव कर दी, उसने डबल टॉप बनाया और पिछली लो को ब्रेक कर दिया। ठीक है। अभी अभी तक हमें नहीं पता कि ये मार्केट क्या कर रही है। ठीक है। कम से कम 2 बार याद रखिएगा, कम से कम 2 बार अपनी ये जो इसने लो बनाई थी, जब इसकी लो ये ब्रेक करेगी, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करेगी, तो फिर हम कहेंगे कि अब मार्केट क्या कर गई है, अब लोअर लो बना गई है। तो ये देखें, ये लो हाई, ये लो, ये हायर लो और लोअर लो। जब लोअर लो बना तो अब हमें पता चल गया कि अब मार्केट क्या करेगी, लोअर लो बनाएगी। और तीसरी पोजीशन क्या होती है, वो मार्केट की होती है जनाब रेंज। मार्केट रेंज करना शुरू कर देती है। और रेंज कैसे है? ये मार्केट लेट सपोज लोअर लो बना रही थी, यहाँ आके अब वो ना अपनी हाई को इम्प्रूव कर रही है, ना लो को इम्प्रूव कर रही है, और इसी बीच में मार्केट चल रही है। इसको क्या कहते हैं? रेंजिंग मार्केट। फिर क्या है, यहाँ अगर ऊपर आ रही है, ऊपर से आ रही है तो नीचे की तरफ ब्रेक कर सकती है, या फिर यहाँ रेंज करके ऊपर की तरफ चली जाएगी। ये है सिंपल इसका कंसेप्ट। ठीक है। अब जी दूसरी जो हमारा टॉपिक ये दूसरा हो गया, और ये आ जाते हैं जी टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम हमने क्या करना है हमेशा, ऑलवेज, क्योंकि हम डे ट्रेडर हैं, कम से कम हमारा जो ट्रेंड हमने फॉलो करना है वो H4 का ट्रेंड फॉलो करना है। H4 में वैसे डे का भी पता होना चाहिए हमें, लेकिन क्योंकि हम डे ट्रेडर हैं, हम डे के हिसाब से देखते हैं, तो वो H4 हमारे लिए बड़ा ज़बरदस्त रहता है कि कम से कम हम ना जो मार्किंग करें H4 की करें, H4 को देखें कि ये मार्केट क्या कर रही है, हायर हाइज बना रही है या लोअर लोज बना रही है या रेंज में खड़ी है। ठीक होगी बात। ये हो गया। अब नेक्स्ट क्या होता है, अब जो हमारा नेक्स्ट टारगेट था, नेक्स्ट टॉपिक था, वो कहते हैं ट्रेंड। ट्रेंड को कोरिलेट कैसे करना है हमने। ट्रेंड को कोरिलेट करने से मुराद ये है जी, देखें, जब मार्केट लेट सपोज हायर हाई बना रही है, हायर हाई बना रही है, ठीक है, और हमने अवॉइड करना होता है ये जो इम्पल्स, ये जो रिट्रेसमेंट ले रही होती है, इसमें हमने नहीं घुसना होता। ठीक है। मैं फिर रिपीट करता हूँ, हमने इस रिट्रेसमेंट में ट्रेड नहीं लेनी होती। क्यों? क्योंकि मार्केट का जो ऑलरेडी ट्रेंड है वो हायर हाई है। जब हमें पता है कि मार्केट ने क्या करना है, हायर हाई अपने हाइज को इम्प्रूव कर रही है, तो ये हो सकता है यहाँ से ऊपर उठ जाए, यहाँ से उठ जाए, या यहाँ से उठ जाए। ठीक है ना। हमें इसका नहीं आइडिया होता, कंफर्मेशन नहीं होती हमारे पास, क्योंकि मार्केट हायर हाई बना रही है, बुल्स में प्रेशर होता है। इसलिए ये जो रिट्रेसमेंट होती है ना, इसमें हमने नहीं घुसना होता, रिट्रेसमेंट में हमने नहीं घुसना होता। उसके लिए आपको पता है, प्राइस एक्शन के लिए हमें ट्रेंड लाइंस का पता होना चाहिए। ट्रेंड लाइन लगाते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाते हैं। फॉर एग्जांपल मार्केट हायर हाई बना रही है, तो यहाँ से याद रखिएगा इसका असूल है, कम से कम हमने कम से कम दो हमने ना ये जो ना बॉटम हमने टच करने होते हैं। लेट सपोज यहाँ से अगर देखें आप, ये एक, ये दूसरा, बस मैक्सिमम यहाँ से ये 2 लग गया, ये तीसरा। मार्केट ऐसे करती रहती है जब तक इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं करती, मार्केट क्या है, हायर हाई बनाएगी। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, अपनी ट्रेंड लाइन को ब्रेक
किया, ब्रेक करके फिर इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट करनी आती है। याद रखिएगा वो यहाँ से भी टेस्ट हो सकता है या यहाँ से भी टेस्ट कर सकती है। फिर ये लोअर लो बना, और जहाँ हम याद रखेंगे जब जब मार्केट हायर हाई बना रही होगी, जब मार्केट हम हायर हाई बना रही होगी तो हम ट्रेंड लाइन नीचे से खींचेंगे, और जब मार्केट लोअर लो बना रही होगी तो हमारा क्या होगा, हम ट्रेंड लाइन कहाँ से खींचेंगे, यहाँ ऊपर से। ठीक है, और कम से कम दो हमारे जो है ना, जो ही दो हमारी हाइज मिलेंगी ऐसी। ये तो आइडियल बुकिश बात कर रहा हूँ ना मैं आपको, ये मैं बुकिश कह रहा हूँ। ठीक है, ये इस तरह जो ही दो मिलेंगी तो हम क्या करेंगे, मार्केट में से एंट्री लेंगे और शॉर्ट की पोजीशन। यहाँ पे हमने साइन देखने होते हैं, कैंडल स्टिक के कुछ साइन देखने होते हैं कि यहाँ पे अगर लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल हम ट्रेंड बुलिश ट्रेंड है तो यहाँ पे हमें क्या, यहाँ पे हमें मॉर्निंग स्टार मिले, जो कि मैंने अपनी आपको जो कैंडल स्टिक की जो 8 से 10 कैंडल जिसको मैं देख के ट्रेड करता हूँ, वो उसको मद्देनज़र रखना है हमने। यहाँ पे क्या करे, बुलिश हरामी दे, यहाँ पे हमें हैमर दे, यहाँ पे हमें मॉर्निंग स्टार दे, यहाँ पे स्विंग दे, वहीं मॉर्निंग स्टार देगा। जब हमें ट्रेंड लाइन के साथ ये पोजीशन मिल जाती है, वहाँ से हम फिर बाय में बैठते हैं। और याद रखिएगा इसका एक और भी तरीका होता है, आप देखें कि पावर किस तरफ है, जो जिस तरफ ट्रेंड होता है उसी तरफ जो कैंडल्स होती हैं ना, वो बड़ी बड़ी बननी शुरू हो जाती हैं। लेट्स सपोज अगर बुलिश ट्रेंड है तो कैंडल्स ऐसे बननी शुरू हो जाएंगी। कैंडल्स क्या करेंगी, बुलिश कैंडल बनेंगी और बड़ी बड़ी कैंडलें बनेंगी। ठीक है, बड़ी बड़ी कैंडलें बनेंगी, याद रखिएगा। ये बुलिश ट्रेंड को प्रेजेंट करता है। जब ये रिट्रेसमेंट करेगी तो ये छोटी छोटी कैंडलें बना के रिट्रेसमेंट करेगी छोटी छोटी कैंडलों से। ठीक है, यहाँ से ये ऐसे भी हो सकता है, फिर ये छोटी छोटी कैंडलें बनाने शुरू कर देगी। तो हमें पता चल जाना चाहिए ये रिट्रेसमेंट है, कि अब इसी को अगर एग्जांपल ले लें, ये कैंडल हमारी हैं, समझ लें कि ये हमारी रेड कैंडल हैं। ठीक है, इसके अंदर भी रेड होना चाहिए, ये रेड कैंडल्स हैं। ठीक है, ये रेड कैंडल अपर एंड बॉटम। इन शॉर्ट जो मैं कहना चाह रहा हूँ, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। ये रेड कैंडल्स हैं, बेरिश को रिप्रेजेंट कर रही हैं, और ये ग्रीन कैंडल हैं, समझ लें ये बुलिश को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो याद रखिएगा हमने क्या है, ये जो मैंने फिर रिपीट कर रहा हूँ, हमने इस पुल बैक में हमने नहीं बैठना होता। हमें यहाँ पे कुछ साइन चाहिए, यहाँ पे कुछ साइन चाहिए, कुछ स्विंग बने, कोई हैमर लगे, कोई मॉर्निंग स्टार बनाए, तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे एंट्री लेंगे और एसएल नीचे और मार्केट ऊपर चली जाएगी। इसी तरह वाइस वर्सा है, याद रखिए वाइस वर्सा है। अगर मार्केट लोअर लो बना रही है तो हमें क्या, इवनिंग स्टार चाहिए, हैंगिंग मैन चाहिए, शूटिंग स्टार चाहिए, वो सारे मैंने आपको बता दिया है जो है ना अपनी कैंडल स्टिक में। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ वो कैंडल स्टिक वाली देख लें। सिर्फ 10 से 12 कैंडल्स हैं जिनको मैं देख के ट्रेड लेता हूँ। ये रही आपकी बात, और कोशिश करनी है। अब जो बात है कोरिलेशन की, तो कोरिलेशन से मुराद यही है कि इस पुल बैक से बचना है आपने। और जब H1 के ट्रेंड लाइन को आके टच करती है, H1 या H4 की ट्रेंड लाइन के यहाँ पे ये जो पुल बैक कंप्लीट हो जाता है, ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट इधर रहता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। जो याद रखिएगा एक और बात, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। फॉर एग्जांपल अब इसी को क्लियर करते हैं, ये आगे चले जाते हैं इधर। अब देखें मार्केट क्या कर रही थी, ये देखें ये ब्रेक किया और क्या करती है, यहाँ से इसने ब्रेक किया, फिर आके उसको टेस्ट करती है, फिर मार्केट ये देखें
इसको ब्रेक किया, उसी को टेस्ट आगे करती है। और नॉर्मली ऐसे करती है, सिर्फ हमें क्या करना होता है, पेशेंस। जो हम अपना पेशेंस लूज़ कर बैठते हैं, सब्र हमें नहीं रहता, हम इंतज़ार नहीं करते, पहले घुस जाते हैं। याद रखिएगा, मार्केट का काम है आपको यहाँ इंड्यूस करती है, आपको इसने धोखा देना है, आपको डराती है। जब ये आ रही होती है ऐसे, यहाँ से ऐसे एक कैंडल बड़ी मारेगी, आपको लगेगा आप तो गई, लेकिन यहीं पे रिजेक्शन मिलती है और को कैंडल स्टिक बनते हैं और फिर मार्केट ऊपर। ये आप लोग ऑब्ज़र्व कीजिएगा। अगर आप लोगों को ये पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। और इसमें अगर कुछ चीज़ मिसिंग है तो प्लीज़ मुझे आइडेंटिफाई कीजिएगा, अगर होगा तो मैं एक और वीडियो भी बना दूँगा। तब तक शुक्रिया, अल्लाह करीम, अल्लाह हाफिज़।